लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतारों की कथा के संबंध में मैं अपने भावों को का मंथन करता हूँ। तो एक बार दोस्तों ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमयी 12 शरीर ग्रहण किया था। तो आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए जैसे उनके सामने आए, तो वैसे ही वे 12 भगवान ने अपनी दावों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक जो प्रजापति की पत्नी थी, आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणी नाम की पत्नी की सुयन नाम के एक देवता को उत्पन्न किया। इसी से दोस्तों स्वयंभुव मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। तो नारद सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे और तीनों लोगों का ज्ञान उनको था। तीनों लोगों के बारे में उनको जानकारी थी। तो कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान के कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल को धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है, तुम्हें समर्पित कर दिया है। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम यानी दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। तो नारद जी ने सृष्टि के प्रारंभ में मेरे अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक यानी सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप से अवतार ग्रहण किया। तो धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने पृथु के रूप में अवतार धारण किया। तो राजा नामी की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने यानी ऋषि देव के रूप में जन्म लिया। तो इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान क्रांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया।
तो भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। तो चाक्षुषु नंदंतर यानी मनवंतर के अंत में जो भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था, जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। तो गजेंद्र की पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़ वहाँ आए और अपने चक्र को उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला और अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। तो भगवान वामन आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से सबसे बड़े थे। यानी जो मानव की बुद्धि की तर्क बुद्धि होती है वह बहुत ही सशक्त थी, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ने की संपूर्ण लोगों को अपने चरणों में ही, अपने चरणों से ही नाप लिया। तो नारद तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर इस हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और भागवत धर्म का उपदेश दिया। तो यही भगवान स्वयंभुव आदि जो मान्यतरों ने, जो मतों को मानने वाले थे, मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। तो स्व नाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार के से आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। तो तब संसार में दोस्तों ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकी क्षत्रिय पृथ्वी के कांटे बन जाते। तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में, यानी कृष्ण भागवत में इस प्रकार की माया है। तो मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण हुए, यानी उदय हुए।
विराजमान हुए। तो जिसमें दोस्तों झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने स्कंद और काले केश के से बलराम और श्री कृष्ण रूप में काल अवतार ग्रहण करेंगे। तो जब भगवान देखते हैं कि अब लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तो तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं और देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करते थे। युद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। तो कलयुग में भी दोस्तों, कलयुग के अंत में जब सद्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने की बाधा पड़ने लगेगी, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल के अवतार ग्रहण करेंगे। तो बेटा नारद संकल्प से विश्व की रचना करने वाले जो षडैश्वर्य है संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संयोग से वर्णन किया। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है और इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से कहा कि अनंत भगवान के ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमयी 12 शरीर ग्रहण क्यों किया, तो सद्गुरु महाराज ने इस प्रकार के भावों का जो वर्णन किया, उसी स्वरूप में हमारी चेतना को जब भगवान देखते हैं कि जब लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देना। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो देवताओं के शत्रु दैत्य लोग तो वेद मार्ग का सहारा लेकर लोगों का अंत करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोक्ष और अत्यंत लोग उत्पन्न करने वाले देव धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करें। तो कलयुग
के अंत में जब दोस्तों सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, और जब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल के अवतार में ग्रहण करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन कलयुग के स्वरूप को किस प्रकार से प्रमाणित करते हैं, तो हमें दोस्तों इन भावों से कृष्ण भागवत से यही ज्ञान प्राप्त होता है कि इसीलिए कौरव और पांडवों के बीच का जो युद्ध था वह भागवत और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को कृष्ण भावनामृत में किस प्रकार से विचारित किया गया। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने किस प्रकार से अपने स्वरूप का सृजन किया, उन्हीं भावों के अनुसार दोस्तों आज के प्रेरणादायी विषय में भगवान के लीला अवतारों की अपार कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। जब हम इनका वर्णन सुनते हैं, मनन करते हैं, इनके गूढ़ रहस्य को जानते हैं, तभी हमें कृष्ण भागवत के स्वरूप का वास्तविक दर्शन होगा। तो आज के भाव में दोस्तों यह प्रासंगिक कथा भगवान की लीला अवतारों की कथा का किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने भावों को प्रकट करके कृष्ण इस ज्ञान को हमें हमारे अंतःकरण तक पहुँचाने के लिए अनेक भावों से व्यक्त किया है। आज के प्रेरणादायक विषय में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल हो, उसकी कामना।